Welcome everyone. Welcome guys. Today we are going to start syllabus of chemistry NCERT +1 क्लास. ठीक है. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे है टेम्परेचर स्केल्स. टेम्परेचर स्केल्स में हम 3 इम्पोर्टेंट स्केल्स पढ़ते हैं. वो है केल्विन स्केल, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. देखो इसमें जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि केल्विन स्केल, मैंने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे. देखो केल्विन स्केल का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन स्केल में 373 केल्विन होता है और सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस, और वही फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट. और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी दिया है, रूम टेम्परेचर भी दिया और फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया है. देखिए ये रेंज होती है, यानी कि ये जो है ये यहां से केल्विन स्केल की अगर रेंज पूछेंगे आपको तो केल्विन स्केल की रेंज आ जाएगी 373 से 273 केल्विन तक. ठीक है, तो ये रेंज होगी आपके पास. और डिग्री सेल्सियस में तो पता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 तक होते हैं. और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं. अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस कर दो. अगर आपको अपोजिट करना है, यानी कि आपको केल्विन में दिया है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस कर दीजिए. और इसी तरह से फ़ारेनहाइट में अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो आपको इसे ध्यान रखना है. और नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन का है. इसमें छोटा सा कंसेप्ट एनसीईआरटी में कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई डिजिट है, जैसे नंबर है 0.00016, तो हमें इसको लिखना होता है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि एक नंबर और उसके आगे एक डेसिमल, मतलब एक डिजिट और फिर डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1.6 बन जाएगा. अब यहाँ पे डेसिमल को आपने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड को, तो जब आप राइट हैंड साइड को डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव में हो जाती है. तो आपने 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल को आगे किया है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4. इसी तरह से अगर आपको डेसिमल को लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना पड़े, समझ रहे हैं, लेफ्ट साइड को, तो आपको यहाँ पर ये हो जाएगा 2.3. आपने 2 डिजिट लेफ्ट साइड को लेके गए तो फिर 10 की पावर प्लस में आएगी, तो यहाँ पर 10 की पावर 2 आ जाएगा. नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है. सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ही ज्यादा वो एक्यूरेट होगा नंबर. यहाँ पे बता दिया मैंने रूल्स. जैसे ये 285 है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अगर आपके पास 0.25 ये डेसिमल वाला डिजिट है, अगर डेसिमल वाले नंबर में लेफ्ट तरफ को जीरोस होती हैं तो उनको हम काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही आएंगे. जैसे 0.03 में डेसिमल वाला नंबर है और लेफ्ट साइड की जीरोस को नहीं लेना है, तो ये 1 आएगा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर इसमें. या नेक्स्ट वाले में 0.0052, इसमें ये भी सेम रूल लगेगा, 2 आएगा. एक और रूल, अगर आपके पास डेसिमल वाला नंबर है पर उसके बीच में है, मतलब बीच में है जीरोस, इस तरह से 2.005, तो ये काउंट होंगी. तो पूरे जितने भी हैं उतने सिग्निफिकेंट नंबर्स आ जाएंगे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे. और अगर राइट साइड को होते हैं डेसिमल वाले नंबर में, राइट साइड को अगर जीरोस होती हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं. तो जैसे ये 0.200 है तो डेसिमल के आगे हैं जीरोस, तो 200, तो यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे. आगे 100 में देखो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं. 100, अच्छा ये 100 डेसिमल वाला नंबर नहीं है. अगर डेसिमल वाला नहीं है तो उसमें हम राइट साइड के जीरोस को नहीं काउंट करेंगे. ठीक है, तो इसमें 1 ही आएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर. इस तरह से 100.4 है, अब ये डेसिमल वाला आ गया, डेसिमल वाले में राइट साइड के जीरोस को काउंट किया जाएगा.
तो इसमें 4 आ जाएंगी। पर अगर इसको ऐसे लिखा है 1.